हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम लोग रिव्यू करेंगे मॉस्किनो के टॉय बॉय का। दोस्तों आपकी तरफ से बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं इसका रिव्यू करूं, तो अभी आपके सामने हाजिर है मॉस्किनो का टॉय बॉय का रिव्यू। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरे पास ये बॉटल है टॉय बॉय का। ये 100 ml की क्वांटिटी में आता है और ये एक टेस्टर बॉटल है दोस्तों। ये ADP कॉन्सेंट्रेशन में आता है और ये आप देख सकते हैं 100 ml की क्वांटिटी है और ये मेड इन इटली है। यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। ये बॉटल इसका काफ़ी यूनिक मुझे लगता है दोस्तों, एक टेडी बियर के शेप का है। इसका जो कैप है वो स्नग फिट होता है, मतलब अगर आप इसको कैप से उठाएंगे तो ये गिरेगा नहीं, जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है। इस ये देखिए काफ़ी अच्छा से स्नग फिट किया हुआ है। इंटीरियर इसका कुछ प्लास्टिक का है और एटोमाइज़र कुछ इस तरह का है। स्प्रे भी काफ़ी इसका सही है। मैंने एक बार आपको स्प्रे करके दिखाता हूँ। हाँ, ये है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप हल्का स्प्रे करेंगे तो इसमें से हल्का स्प्रे निकलेगा, अगर आप ज़ोर से स्प्रे करेंगे तो एक अच्छा मिस्ट क्रिएट होता है दोस्तों। तो ये तो हो गई इसके बॉटल की डिज़ाइन। और चलिए मैं इसका बॉक्स भी दिखा देता हूँ कि टेस्टर का बॉक्स कैसा होता है। तो कुछ इस तरह का इसका बॉक्स होता है दोस्तों। ये सेल के लिए तो इलीगल है, लेकिन आपकी अगर किस्मत अच्छी है तो आपको मिल जाएगा। एक्चुअली दोस्तों ये जो टेस्टर है, आप ये मत समझिए कि जो टेस्टर है और ओरिजिनल परफ्यूम है तो वो दोनों डिफ़र करते हैं। जूस क्वालिटी बिल्कुल सिमिलर होती है, कोई फ़र्क नहीं होता। तो अगर आपको इस तरह का कुछ लेना है तो आप सैयद हसन से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनसे मैंने लिया था। तो इनका नंबर मैं यहाँ स्क्रीन पर लगा दूँगा। और उनके जैसे बहुत सारे सेलर्स हैं दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हीं से लें। अगर आप किसी और सेलर को जानते हैं तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। मैं बस आपको एक ऑथेंटिक जेन्युइन पर्सन का बस कांटेक्ट बता रहा था। तो इस तरह का कुछ होता है इनका टेस्टर बॉक्स। और अंदर कुछ ऐसा कुछ मेंशन होता है दोस्तों। तो ये हो गया इसका बॉक्स। दोस्तों अगर इसके सेंट प्रोफाइल की बात की जाए तो ये थोड़ा अपने नेचर में फ्लोरल है। इसमें आपको थोड़े से मस्की नोट्स भी मिलेंगे। इसमें एक काफ़ी सॉफ्ट स्पाइसी, यानी कि कुछ स्पाइसीनेस भी आपको मिलेगा अगर आप जैसे इसको स्प्रे करते हैं। तो कुछ फ्रेश, आप कह सकते हैं कि फ्रेश स्पाइसी जैसा कुछ इसमें ऐड किया हुआ है। थोड़ा सा स्वीट है क्योंकि जो रोज़ है वो अपने थोड़ा सा स्वीट अंडरटोन के साथ आता है। तो फ्रेश स्पाइसी विथ रोज़ विथ अ हिंट ऑफ स्वीटनेस। आपको ये थोड़ा वुडी मिलेगा और इसमें जो इसके टॉप में थोड़े से सिट्रस के नोट्स भी आपको मिलेंगे अगर आप स्प्रे करते हैं तो वो, लेकिन काफ़ी सटल है दोस्तों। तो कुछ देर के बाद वो सिट्रसी नोट्स बिल्कुल ही चला जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है रोज़, फ्रेश स्पाइसी और मस्की एंड वुडी नोट्स। तो ये इस फ्रेग्रेंस के सेंट प्रोफाइल को डिफाइन करता है दोस्तों। अगर इसके नोट्स के ब्रेकडाउन की बात की जाए तो इसके टॉप में आपको मिलता है पिंक पेपर, नटमेग, नटमेग यानी कि जायफल, जो आप हमारे किचन में मसालों में यूजुअली हम लोग डालते हैं। एक नाशपाती का यानी पियर का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल है। एलेमी, एलेमी कुछ एक ऐसा रेजिनस सब्सटेंस है जो दोस्तों, जो कि आपको थोड़ा सा स्पाइसीनेस, थोड़ा सा बेल्जामिक, थोड़ा सा उस तरह का आपको टेक्सचर प्रोवाइड करता है, मतलब फ्रेग्रेंस को नोट्स प्रोवाइड करता है उस तरह का। रेजिनस स्पाइसीनेस विद अ हिंट ऑफ बल्जामिक। बल्जामिक मतलब कि थोड़ा सा आपको ऊदी या लेदरी कुछ ऐसा आपको फील कराएगा। आपको इसके टॉप में बर्गामॉट भी एज पर फ्रेग्रेंटिका मेंशन है, लेकिन वो जो आपको जो फ्रेशनेस है सिट्रस का वो कुछ मिनट के लिए ही आपको महसूस होगा। उसके बाद ये दिस इज़ ऑल अबाउट फ्लोरल एंड स्पाइसी अकॉर्ड। हार्ट नोट्स यानी कि मिड नोट्स की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर आपको रोज़ काफ़ी प्रोमिनेंट लगने वाला है। क्लोव का भी इस्तेमाल किया है लेकिन वो थोड़ा सटल है, मेलो डाउन किया हुआ है। मैंगोलिया एंड फ्लैक्स का भी मेंशन है दोस्तों, जो कि मुझे इतना डिटेक्ट नहीं होता। अगर मैं बेस की बात करूं तो कैशमेरन, हेशियन वेटिवर, सिल्कोलाइड। सिल्कोलाइड एक ऐसा एलिमेंट है दोस्तों जो कि एक सिंथेटिक कंपाउंड है, जिससे कि आपको एम्बरीनेस, मस्कीनेस जैसा कुछ आपको महसूस होता है। और सैंडलवुड एंड एम्बर का इस्तेमाल किया हुआ है दोस्तों। ये जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं ये इसमें मुझे सारे सिंथेटिक लगते हैं दोस्तों।
मुझे इसमें नेचुरल जैसा कुछ महसूस नहीं होता। तो यहाँ पर दोस्तों चैलेंजिंग पार्ट ये है, हम अक्सर सुनते आ रहे हैं कि जो मॉस्किनो टॉय बॉय है ये सबके लिए नहीं है, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। तो क्यों होता है चैलेंजिंग, ये मतलब इसका क्या रीज़न है? इसका ये रीज़न है दोस्तों कि ये रोज़ हैवी फ्रेगरेंस है दोस्तों, और रोज़ मेन सेंट्रिक नहीं है, ये वेमेन सेंट्रिक है। तो फिर भी मेन के लिए ये क्यों बना है, टॉय बॉय क्यों लिखा है? क्योंकि ये थोड़ा सा प्लेफुल है अपने कैरेक्टर में, थोड़ा सा इसमें स्पाइसीनेस ऐड कर दिया गया है, तो ये थोड़ा सा मेल सेंट्रिक हो गया है। लेकिन मैं इसको परफेक्टली मेल सेंट्रिक फ्रेगरेंस नहीं मानता। ये एक यूनिसेक्स फ्रेगरेंस मुझे लगता है दोस्तों। इसको वेमेन भी इजीली कैरी कर सकती हैं। जो इसमें स्पाइसेस हैं ज़्यादा हैवी नहीं है, सटल स्पाइसेस हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये 50-50 केटर करता है, 50% वुमेन एंड 50% मेन की तरफ। दोस्तों इसके ओपनिंग में सबसे पहले तो आपको पिंक पेपर आपको डिटेक्ट होगा, और उसके बाद आपको पियर का नोट भी डिटेक्ट होगा, हल्का। पियर बहुत ज़्यादा आपको प्रोमिनेंट नहीं लगेगा, हल्का पियर का नोट आपको ज़रूर डिटेक्ट होगा। रोज़ सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, स्पाइसेस उसके बाद सेकंड नंबर पर प्रोमिनेंट है। यानी कि पिंक पेपर, नटमेग और क्लोव मिलके यानी कि एक स्पाइसी इसका एक अंडरटोन बनाता है, और रोज़ इसको इसके टॉप से लेकर एंड तक आपको रोज़ महसूस होगा। और कुछ इसमें मस्कीनेस जो है वो सिंथेटिक कंपाउंड यानी कि सिल्कोलाइड जो इसमें यूज़ किया हुआ है उसमें से आपको एम्बरीनेस, मस्कीनेस भी आपको एक मिलता है। तो आपको क्या याद रखना है, रोज़, फ्रेश स्पाइसी या फिर सॉफ्ट स्पाइसीनेस और थोड़ा वुडीनेस एंड मस्कीनेस। तो ये सारे नोट्स मिलके डिफ़ाइन करते हैं मॉस्किनो के टॉय बॉय को। दोस्तों अगर बात की जाए कि ये किसके लिए है, तो मैं कहूँगा कि ये टीनेज से यूथ के लिए ज़्यादा ये केटर करता है। अगर लेडी भी हैं तो वो भी कैरी कर सकती हैं, गर्ल्स भी कैरी कर सकती हैं, थोड़ी मैच्योर वुमेन हैं तो वो भी कैरी कर सकती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा परफ्यूम है दोस्तों जो मुझे एक बढ़िया यूनिसेक्स फ्रेगरेंस लगता है। आप इसको किसी कैजुअल ओकेजन में आप यूज़ कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि अगर आप समर के डे में यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा क्लॉइंग लगेगा, क्योंकि इसका आप कैरेक्टर समझिए, इसका आप नेचर समझिए दोस्तों। ये फ्लोरल है, स्पाइसी है, नटमेग यानी कि वो थोड़ा सा गर्म होता है दोस्तों। फ्रेश स्पाइसी अगर मैं उसको बोलूँगा नटमेग को तो थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि उसका नेचर थोड़ा सा गर्म है, लौंग का नेचर थोड़ा गर्म है। तो वो एक वार्म स्पाइसीनेस उसको मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा कहना। लेकिन फ्रेग्रेंटिका आप जानते ही दोस्तों, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता दुनिया में, तो फ्रेग्रेंटिका ने फ्रेश स्पाइसी वहाँ पर इसको मेंशन किया है। आप इसको कंट्रोल्ड एसी इन्वायरमेंट में यूज़ कर सकते हैं अगर आप समर में यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर आप ऑफिस में एंटर कर रहे हैं तो एंटर करने से पहले 2 स्प्रे लगा लें, मोर देन इनफ होगा। 2 से ज़्यादा मत लगाइए, नहीं तो आपके आसपास के लोग चोक हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा पोटेंट है दोस्तों। पोटेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए जो वॉल्यूम है 68% है, यानी कि अल्कोहल की जो क्वांटिटी है वो 68% है, और बाकी 32% इसमें आपको जो ऑयल्स की क्वालिटी है, क्वांटिटी है। तो थोड़ा सा मुझे ये एक पोटेंट फ्रेगरेंस भी लगता है दोस्तों। भले ही यहाँ पर EDP कॉन्सेंट्रेशन मेंशन है, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे पोटेंट लगता है। और पोटेंट क्यों लगता है, क्योंकि मैंने 4 स्प्रे किया था। 4 स्प्रे करने के बाद मैं खुद परेशान हो गया था कि मेरे आसपास कहीं कोई लोग बुरा ना मान जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रहा था वो। तो जो मैंने आपको ओकेजन बताया, ये कैजुअल ओकेजन में यूज़ करने वाला है। ऑफिस सेफ फ्रेगरेंस मैं नहीं मानता इसको, और ये थोड़ा सा कूलर इवनिंग्स, फॉल विंटर जैसे कुछ क्लाइमेट में यूज़ करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा सूटेबल है। और इसकी लॉन्जिविटी एंड प्रोजेक्शन सियाज की बात की जाए दोस्तों, तो ये एक ताबड़तोड़ लॉन्जिविटी वाला परफ्यूम है दोस्तों। ये मेरे शर्ट पे, मेरे क्लोथ्स पे ये 2 से ढाई दिन तक बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट कर रहा था, जबकि मैंने सिर्फ 4 स्प्रे किया था। अब दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी बातों को सुनकर आप एक्साइटेड हो जाए और इसको जाके फटाफट ख़रीद लें, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। हर इंडिया एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल कंट्री है दोस्तों, यहाँ पर नॉर्थ से लेकर साउथ में काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। तो मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, अब ज़रूरी नहीं है कि आपका पर्सपेक्टिव भी सन हो सकता है कि आपको ज़्यादा लॉन्जिविटी मिले, हो सकता है आपको कम लॉन्जिविटी मिले। सबकी स्किन केमिस्ट्री अलग होती है दोस्तों, सबका मतलब कि सब कुछ क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है, स्किन पे भी डिपेंड करता है। इसको आप फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा।
आप डिकैंट यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा, या अगर आपके आसपास में मॉल में अवेलेबल है तो मॉल में जाके ट्राई कर लीजिए। अगर आप यंग हैं तो आप कैरी कर सकते हैं, आपको कोई ज़्यादा इशू नहीं है, इसीलिए इसका नाम शायद टॉय बॉय रखा गया है। थोड़ा सा प्लेफुल नेचर है इसका, तो ऐसा मैं कहूँगा। और अगर मैं रोज़ की बात करूँ दोस्तों, अगर आपको रोज़ का नोट पसंद है, आप इसको लेना चाहते हैं तो बेशक ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं रोज़ की बात करूँ तो रोज़ में मुझे ये ज़्यादा पसंद आता है दोस्तों। ये एक थोड़ा सा नेचुरल किस्म का एक अतर आप कहेंगे। वैसे तो ये ML राम नारायण की तरफ से आता है, इसका नाम है अतर गुलाब। ये गुलाब का जब डिस्टिलेशन होता है, यानी कि एक रूह गुलाब होता है दोस्तों। रूह गुलाब मतलब कि आप उसको डिस्टिलेशन करते हैं, उसके डेक भाप का मेथड से आप इसके भाप को कंडेंस करके आप जो निकालते हैं वो रूह गुलाब होता है। तो इसमें जो थोड़ी ऑयल की कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़ी हल्की होती है। रूह गुलाब आपके ठंडे में वो जम जाएगा। ये जो आप ऑयल देख रहे हैं ना, ये रूह गुलाब अगर होता तो ये पूरा थिक हो जाता, तो वो इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है रूह गुलाब की। तो अगर गुलाब का कुछ लगाना पसंद है तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मैंने यहाँ पर इसको लगाया हुआ है और ये मैं इसको काफ़ी एंजॉय करता हूँ। ये ज़्यादा आपके नाक पे नहीं चढ़ता, थोड़ा सटल है, माइल्ड है, और ये बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग है दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि मुझे गुलाब का नोट पसंद नहीं है इसीलिए मैं शायद आपको लग रहा होगा कि मैं इसके तरफ थोड़ा सा इसको मैं बुरा भला बोल रहा हूँ। मुझे गुलाब का नोट पसंद है, लेकिन मुझे ये थोड़ा सिंथेटिक लगता है। मुझे कुछ ऐसा सटल बढ़िया एक अच्छी क्वालिटी का गुलाब पसंद है दोस्तों। अभी मैं इसकी बात करूं दोस्तों, ये मुझे 1500 का मुझे मिला था। शालीमार सेट का ये पार्ट था दोस्तों, इसके साथ मिट्टी अतर भी थी, तो वो मैंने अपनी वाइफ को दे दिया। तो ये जो अतर गुलाब है ये 1500 का आता है। जो रूह गुलाब है दोस्तों ये 2.5 ml का है, और रूह गुलाब 2.5 ml का 6000 का आता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कॉस्टली होता है वो। तो ये है दोस्तों इसका एक सेंट प्रोफाइल और एक नेचर, आप कौन से ओकेजन में कहाँ यूज़ कर सकते हैं। लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन से आज मैंने सारा कुछ डिस्कस कर लिया। ओवरऑल मुझे अगर कुछ इसको एक नंबर देना है तो मैं इसको 10 में से 8.5 नंबर दूंगा। 8.5 क्यों दूंगा? इसकी लॉन्जिविटी अच्छी है, प्रोजेक्शन अच्छा है, सियाज अच्छा है, लेकिन मुझे ये ऑल सीज़न ऑल वेदर परफ्यूम नहीं लगता और ऑल ओकेजन परफ्यूम नहीं लगता। तो इसको मुझे सोचना पड़ेगा इसको लगाने के लिए मैं कहाँ पर लगाऊँ। अब जैसे कि मैं कोई कैजुअल इवेंट में जा रहा हूँ अपने फैमिली के साथ, तो मैं वहाँ पर इसको यूज़ कर सकता हूँ। कुछ लिमिटेड ही जगह है दोस्तों जहाँ पर मैं इसको यूज़ कर सकता। तो दोस्तों ये एक मेरा पर्सपेक्टिव है। उम्मीद करता हूँ ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।